नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो है आपको एडोटेरिया के बुक से हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जो कि एडोटेरिया का वॉल्यूम 1 होगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट था कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट था कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपका इस वीडियो का PDF चाहिए इस प्रैक्टिस सेट का, तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। एक का राइट आंसर आप लोगों को करना है। हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ द्वारा भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर प्रदान किया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपको 1600 ईस्वी में हुआ था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन जो हुआ था आपको 1608 ईस्वी में हुआ था। और प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में आपको 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस ए स्मिथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन शामिल है? निम्न में से कौन नहीं शामिल है? 2 का राइट आंसर आप लोग को करना है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोविंद रनाडे जो हैं आपको उग्र राष्ट्रवादियों के वर्ग में शामिल नहीं है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जो है आपको उग्र राष्ट्रवादियों के वर्ग में शामिल है। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में जान लेते हैं ऑप्शन ए में। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। और 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पुणे में इन्होंने होम रूलिंग की स्थापना किए थे बाल गंगाधर तिलक। और ऑप्शन नंबर बी जो है लाला लाजपत राय के बारे में जान लेते हैं। तो लाला लाजपत राय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन जो 1920 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे लाला लाजपत राय। और ऑप्शन नंबर सी में जो दे रहा है महादेव गोविंद रनाडे, तो महादेव गोविंद रनाडे पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में किए थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु भी थे महादेव गोविंद रनाडे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि राष्ट्रवादियों का वर्ग में शामिल नहीं थे, रनाडे जी शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। तो 3 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। और लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में, इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? तो इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड लिंगलिथगो। लॉर्ड लिंगलिथगो के शासनकाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई और इसके प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। तो 5 का राइट आंसर आप लोग को बताना है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में राजेंद्र लाल और राधाकांत देव ने कलकत्ता में किए थे। और इनसे पहले जो इंडियन एसोसिएशन और ब्रिटिश एसोसिएशन दिया हुआ है, ये भी आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में
संस्थाओं से पहले ही थी। और इंडियन एसोसिएशन जो ऑप्शन बी में दे रहा है, इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने 1876 ईस्वी में किया था। उसके बाद ऑप्शन डी में जो दे रहा है ब्रिटिश एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि पूना समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दलित वर्ग और हिंदू नेताओं के मध्य आपका पूना समझौता हुआ। और दलित कब हुआ था पूना समझौता? तो 1932 ईस्वी में संपन्न हुआ था। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिबरल पार्टी। दादा भाई नौरोजी ने 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपको 8 में कह रहा है कि ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता कानून 1947 पारित किया। इसका राइट आंसर आप लोग को करना है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1947। जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद में भारत स्वतंत्रता कानून 1947 पारित किया है। और बाद में 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग आधिकारिक तौर पर कब किया। तो 9 का राइट आंसर आप लोग को बताना है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मार्च 1940 में। मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी में विधिवत और आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की मांग रखी और 14 अगस्त 1947 का पाकिस्तान अलग राष्ट्र बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि भारत में थियोसोफिकल मत का किसने प्रारंभ किया। इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैडम ब्लाडवस्की और कर्नल ऑलकॉट। 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी मैडम ब्लाडवस्की और कर्नल ऑलकॉट। और भारत के अडयार यानी कि मद्रास में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 ईस्वी में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है मैथ दिया हुआ है। हम इसका आंसर बता देते हैं। हम पीडीएफ देंगे, आप लोग वहां से जा करके मैथ बना लीजिएगा। इसमें 5 क्वेश्चन जो है मैथ का भी दिया हुआ है, जो कि आपको इसके पहले आपका पीटी एग्जाम जो हुआ था बिहार दरोगा का, उसमें भी 5 मैथ पूछा हुआ था। उसी के सिलेबस के आधार पर यह प्रैक्टिस सेट है। तो आपको 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर देख लेते हैं। 12 में भी मैथ है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में भी मैथ दिया हुआ है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में भी मैथ है और 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें भी मैथ दिया हुआ है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यह 5 मैथ का क्वेश्चन है। हम पीडीएफ देंगे, वहाँ से आप लोग बना लीजिएगा। चलिए 16 नंबर से स्टार्ट करते हैं। हम आंसर बता दिए थे आप लोगों को, आप लोग पॉज करके उसे बना भी सकते हैं। 16 नंबर कह रहा है आपका कि हाल ही में सुर्खियों में रहा बोगनविल किस देश से संबंधित है। इसका राइट आंसर आप लोग को करना है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पपुआ न्यू गिनी से। बोगनविल प्रशांत महासागर स्थित पपुआ न्यू गिनी का हिस्सा था और बोगनविल के पपुआ न्यू गिनी से अलग होने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है और बोगनविल एक नया देश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि सुनहरा रेशा होता है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जूट। सुनहरा रेशा जूट या पटसन को कहा जाता है और इसके तने से पत्तियां अलग कर पानी में गट्ठर बांधकर सड़ने के लिए डाल दिया जाता है और इसके बाद रेशे को पौधे से अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है 18 में कह रहा है कि न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि
कि देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है और देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है और इनकी कुल संख्या आपको 360 है और देशांतर समय के मान को दर्शाते हैं और दो देशांतर के मध्य दूरी विषुवत रेखा की तरफ बढ़ने पर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है, 20 में कह रहा है कि धूपगढ़ी चोटी किस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। धूप चोटी सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है और यह जो है पंचमढ़ी में स्थित है और सतपुरा श्रेणी का विस्तार जो है यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में है और इसके उत्तर में नर्मदा नदी तथा दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोसी नदी। कोसी नदी मार्ग बदलने एवं भयंकर बाढ़ के लिए प्रख्यात है। इसी कारण से कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है और बिहार की इस प्रमुख नदी का उद्गम नेपाल में होता है तथा बिहार में यह कुर्सेला के पास गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेटेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि मिश्रित कृषि में सम्मिलित होता है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फसलों के साथ पशुपालन भी करना मिश्रित कृषि में सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डिंगबोई में। भारत का सबसे पुराना तेल भंडार असम के डिंगबोई में स्थित है और यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जोवियन ग्रह नहीं है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है यह शुक्र जो दे रहा है यह जोवियन ग्रह नहीं है। आपको बृहस्पति, शनि, यूरेनस या नेपच्यून ग्रहों को बड़े आकार के कारण जोवियन ग्रह कहा जाता है और जोवियन का अर्थ है बृहस्पति ग्रह के समान और बुध, शुक्र, मंगल एवं पृथ्वी को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह जाम्बेजी नदी से संबंधित है। विक्टोरिया जलप्रपात दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बिया यानी कि जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है और विक्टोरिया झील भी अफ्रीका महादेश में है जो कि युगांडा, तंजानिया, केनिया के मध्य स्थित है, जिससे नील नदी का उद्गम होता है और विक्टोरिया द्वीप कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित को दर्शाता है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 एवं 3 जो है वह सही सुमेलित को दर्शाता है, यानी कि क्षोभ मंडल मौसमी संबंधित घटना आपका सही हो जाएगा और आयन मंडल बेतार संचार के लिए महत्वपूर्ण मंडल है, आपका यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 28 में आपको कह रहा है कि कौन सी जनजाति उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में चारों तरफ निवास करती है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एस्किमो। एस्किमो जनजाति उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों तरफ निवास करती है और एस्किमो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी रूस में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि महासागरीय धाराओं को निम्न में से कौन प्रभावित नहीं करता है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पृथ्वी का परिक्रमण। महासागरीय धाराओं को पृथ्वी का घूर्णन, जल का घनत्व, वायु दाब एवं हवाएं तापमान में भिन्नता, वाष्पीकरण, वर्षा आदि प्रभावित करते हैं और पृथ्वी की परिक्रमण गति धाराओं को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि यह जलवायु को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि अप्रैल 2020 में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संजय कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपको 31 में आपको कह रहा है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में वन जीवों के लिए देश की पहली क्वारंटीन सुविधा स्थापित की गई है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम था। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स जो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम था। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपको 33 में कह रहा है कि हाल ही में मेटरहॉर्न पर्वत पर भारतीय ध्वज को प्रकाशित किया गया, यह किस पर्वत की प्रसिद्ध चोटी है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आल्प्स की आपको प्रसिद्ध चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जीवन शक्ति योजना किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और ऑप्शन बी में जो दे रहा है 24 दिसंबर, तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और ऑप्शन डी में जो दे रहा है 15 मार्च, तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि देश के पहले ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? देश के पहले ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि इंडिया करप्शन सर्वे 2019 के अनुसार देश के सबसे भ्रष्ट राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान। इंडिया करप्शन सर्वे 2019 के अनुसार देश का सबसे भ्रष्ट राज्य राजस्थान 78% है और बिहार का स्थान दूसरा है, यानी कि 75% है। और इसमें केरल का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा जो कि 10% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो 38 का राइट आंसर आप लोगों को करना है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश में प्रस्तावित है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत में। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा, जबकि महिला हॉकी विश्व कप 2022 का आयोजन स्पेन और नीदरलैंड में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपको 40 में कह रहा है कि दिसंबर 2019 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत किस जिले से की? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिमी चंपारण से। जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत पश्चिमी चंपारण से की गई है और इसके तहत 24,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है कि ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि बुढ़िया मजुमदार और नलिन मेहता, इन दोनों के द्वारा ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको कह रहा है कि मई 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध मूर्ति कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध मूर्ति कला गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि बजट 2020-21 के तहत केरोसिन और पेट्रोल की निर्भरता को दूर करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुसुम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 44 में कह रहा है
कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान रहा, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 74वां स्थान रहा। और 2019 में भारत का स्थान 76वां था और इसमें प्रथम स्थान आपको स्वीडन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ और जान लेते हैं इसके बारे में कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन कौन जारी करता है, तो ये आपको WEF आपको जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको कह रहा है कि रणजी ट्रॉफी 2020 का विजेता रहा, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सौराष्ट्र जो है आपका विजेता रहा और उप विजेता आपको बंगाल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मई 2020 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने का लक्ष्य रखा था, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पेस एक्स। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के निजी कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट ने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 31 मई को सफलतापूर्वक उड़ान भर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 आपको कह रहा है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई है, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 48 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रंजन गोगोई। और रंजन गोगोई आपके 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 आपको कह रहा है कि भारत का पहला पैदल सेना संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 आपको कह रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस शहर को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गैरसैंण को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको कह रहा है कि प्रकाश है, तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही है। यह एक कण प्रकृति है, यह भी सही है। और यह ऊर्जा का एक रूप है, यह भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह किण्वन प्रक्रिया होती है। बायोगैस संयंत्र में घरेलू कचरा एवं जानवरों के अपशिष्ट का उपयोग होता है, जिसमें किण्वन के द्वारा उन अपशिष्टों से गैस का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको कह रहा है 53 में कह रहा है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धूल कण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 में आपको कह रहा है कि सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह स्वर्ण यौगिक तत्व का एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि दाब का विमीय सूत्र है, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ml के पावर -1 T-2 जो है आपका दाब का विमीय सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि जैव सेल क्या है, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव सेल कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 में आपको कह रहा है कि याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेरेब्रम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको कह रहा है कि एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अनविशेषताएं होती है, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आक्रियोपेरिक्स
आक्रियोपेडिक्स जो है आपको यह सरीसृप है जो कि जीवाश्म पक्षी जो सरीसृप है जो कि पक्षी की तरह दिखता है, लेकिन यह सरीसृप की विशेषताएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको कह रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है जो कि 65%, उसके बाद कार्बन हो जाएगा 18%, उसके बाद आपका हाइड्रोजन हो जाएगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 में आपको कह रहा है कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वोल्ट मीटर का। यह एक ऊंचे प्रतिरोध वाला धारा मापी है और इसका प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है और इसे उन बिंदुओं के बीच समानांतर क्रम में जोड़ते हैं जिनके बीच विभवांतर की माप करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 में आपको कह रहा है कि सुमेलित करना है आपको इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और पॉजिट्रॉन है और इनके खोजकर्ता दिए हुए हैं। यह आपको बताना है कि इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्ट्रॉन के जेजेन थॉमसन, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक और पॉजिट्रॉन के एंडरसन, यानी कि 63 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 64 में आपको कह रहा है कि K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6, यानी कि 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में आपको कह रहा है कि जंतुओं तथा पादपों के मृत अवशेषों का सड़ने या गलने में क्या होता है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों, यानी कि रासायनिक परिवर्तन और किण्वन दोनों के द्वारा जंतु तथा पादपों को मृत अवशेषों को सड़ने या गलने में इसका उपयोग होता है। रासायनिक परिवर्तन होता है और किण्वन होता है इसको जंतु तथा पादपों के मृत अवशेषों को सड़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक रोग नहीं है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ल्यूकेमिया जो है अनुवांशिक रोग नहीं है। ल्यूकेमिया यह रक्त से संबंधित आपका कैंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उसके बाद ऑप्शन ए में थैलीसीमिया दे रहा है, वर्णांधता दे रहा है और हीमोफीलिया दे रहा है। यह आपका अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1919 के अधिनियम के द्वारा आपको सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया, जबकि प्रथम बार पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान भारत परिसंघ अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। उसके बाद हम देख लेते हैं ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है 1892। तो 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। उसके बाद ऑप्शन डी में दे रहा है 1935। तो 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता तथा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 में आपको कह रहा है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो 68 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत का राष्ट्रपति। और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ई में दे रहा है संसद। तो संसद जो है भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है और इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 79 में है। और लोकसभा, तो लोकसभा की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की चर्चा है और संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की चर्चा है। और भारत के राष्ट्रपति होंगे, यह संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको कह रहा है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 वर्ष। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस समिति में सदस्यों की कुल संख्या आपको 30 होती है और इसमें सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं और इसमें राज्यसभा के सदस्य का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत की संसद। भारत की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए भारत के संसद के अनुमोदन की आवश्यकता है और संचित विधि से कोई धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर दिए जाने के पश्चात ही निकाली या व्यय की जा सकती है। और इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 114 के 3 में है। 114 माफ़ कीजिएगा, हम 144 लिख दिए, 114 के 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो 71 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंग्लैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए के बारे में जान लेते हैं। तो अमेरिका के संविधान से आपको मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन और संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है। और ऑप्शन बी में दे रहा है जापान, तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और ऑप्शन सी में जर्मनी दे रहा है, तो जर्मनी से आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में आपको कह रहा है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। 72 का राइट आंसर आप लोग को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संविधान के भाग 20 में आपको संविधान संशोधन प्रक्रिया किया गया है, प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं भाग 12, तो भाग 12 में वित्त संबंधी संविधाएं और वाद है। और भाग 16 में क्या है, तो भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध है। और ऑप्शन सी में दे रहा है भाग 18, तो भाग 18 में आपात उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में आपको दे रहा है कि सूची का मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 से। तो 73 का राइट आंसर आप लोग को करना है। तो 73 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषाओं का उल्लेख जो है वह 8वीं अनुसूची में है और दल बदल अधिनियम जो है वह 10वीं अनुसूची में है और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो सी में दे रहा है यह 11वीं अनुसूची में है और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम जो है वह 9वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में आपको कह रहा है कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड मैकाले। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया और इस कार्य के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 में आपको कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, निम्न में यह कथन किसका है। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और देख लेते हैं ऑप्शन जो दिया हुआ है। ऑप्शन ए में जवाहरलाल नेहरू दिया हुआ है, यह संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। और ऑप्शन सी में दे रहा है भीमराव अम्बेडकर, तो यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है के मुंशी, तो इनका पूरा नाम कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हो जाएगा और यह प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में के मुंशी भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में आपको कह रहा है कि 76 में आपको कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा है। तो 76 का राइट आंसर आप लोग करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 में आपको कह रहा है कि कितनी बार बिहार में स्वतंत्रता के उपरांत राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो 77 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपको 8 बार बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है और पहली बार 1968 में तथा अंतिम बार 2005 में। और आपका 76 का राइट आंसर हम बता दिए थे, ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 में आपको कह रहा है
कि भारत पर हुनों का प्रथम हमला किस शासक के समय हुआ, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्कंदगुप्त। हुनों का भारत पर प्रथम हमला स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ और इन्होंने भारत की रक्षा हुनों से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में आपको कह रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारत का विस्तार किस ओर हुआ था, तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर। वेगनगर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारत का विस्तार उत्तर की ओर से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 80 में कह रहा है कि एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। इसका राइट आंसर आप लोग को करना है। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो 80 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुलकेश सिंह द्वितीय। एहोल अभिलेख पुलकेश सिंह द्वितीय से संबंधित है और इस अभिलेख से हर्षवर्धन और पुलकेश सिंह द्वितीय के बीच युद्ध का भी पता चलता है और इस अभिलेख के रचयिता रवि कृति हैं। और ऑप्शन नंबर ए में जो दे रहा है स्कंदगुप्त, तो आपका भीतरी जूनागढ़ अभिलेख जो है यह आपका स्कंदगुप्त का है। और ऑप्शन नंबर बी में जो दे रहा है हर्षवर्धन, तो मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख जो है यह हर्षवर्धन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 81 में आपको कह रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है, तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंडकोपनिषद से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर बी में जो दे रहा है ईशोपनिषद, तो ईशोपनिषद जो है गीता से पहले निष्काम कर्मयुग का सर्वप्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में मिलता है। और ऑप्शन नंबर सी में जो दे रहा है कठोपनिषद, तो नचिकेता और यम का संवाद आपको कठो उपनिषद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कि महावस्तु यानी कि महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्त है, इसका किस शाखा से संबंधित है, तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महायान शाखा से संबंधित है। और आपको चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदाय में बट गया था और कनिष्क के शासनकाल था। आपको चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही आपको महायान और हीनयान में बौद्ध धर्म बट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 में आपको कह रहा है कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था, तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इबादत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 में आपको कह रहा है कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे, तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकबर के शासनकाल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 85 में कह रहा है कि यदि ब्याज का भुगतान राजकोषीय घाटे से घटाया जाता है तो शेष राशि के बराबर है, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राथमिक घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 में आपको कह रहा है 86 में कह रहा है कि सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी, तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चलैया समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सी क्रांति प्याज, औषधि और झींगा उत्पादन से संबंधित है, तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो है वह प्याज, औषधि और झींगा उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए में दे रहा है लाल क्रांति। लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। और ऑप्शन बी में जो दे रहा है नीली क्रांति, यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर डी में जो दे रहा है गोल्डन क्रांति, तो इसका संबंध बागवानी उत्पादन और बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें आपको फल विशेषकर सेब उत्पादन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 88 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है, तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि IMF और विश्व बैंक को। IMF और विश्व बैंक की स्थापना 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पर की गई थी, जो 1944 में आयोजित किया गया था। इसलिए दोनों संगठन एक साथ ब्रेटन वुड्स जुड़वा के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1949 ईस्वी में किया गया था। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसकी स्थापना जो किया गया था 1 अप्रैल 1935 को किया गया था RBI का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कि यदि राजस्व घाटे से उन अनुदानों या व्ययों को निकाल दिया जाए जो प्रभाव में पूंजी सृजन से संबंधित है तो कौन सा घाटा प्राप्त होता है। तो 90 का राइट आंसर आप लोग को करना है। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा की अवधारणा की शुरुआत वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट से की गई थी और यदि राजस्व घाटे से अनुदानों एवं व्ययों को निकाल दिया जाए तो प्रभाव में पूंजी सृजन से संबंधित है तो प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 में आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान जो फुटबॉल दे रहा है यह सुमेलित नहीं है। भूटान तीरंदाजी से संबंधित है। स्पेन बुल फाइटिंग सही है, अमेरिका बेसबॉल सही है और कनाडा आइस हॉकी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 92 में कह रहा है कि भारत में आयकर है। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गिर रहा है। भारत में आर्थिक नियोजन को लागू करने से जीडीपी या राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान घट रहा है जबकि सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 में आपको कह रहा है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। और कथकली केरल का लोक नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का लोक नृत्य है। और आपको मोहिनीअट्टम भी आपका केरल का लोक नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 में आपको कह रहा है कि हरमनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 में आपको कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य क्रमशः है। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97 में आपको कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी मैच में एम्पायरिंग करने वाले विश्व की पहली महिला कौन बन गई है। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एलेसा न्यूमैन। ऑस्ट्रेलिया की एलेसा न्यूमैन अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई है और क्लेयर पोलोसॉक पुरुषों के वनडे मैच में एम्पायरिंग करने वाली प्रथम महिला बनी है, क्लेयर पोलोसॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में आपको कह रहा है कि बजट 2020-21 में किसानों के जल्दी खराब होने वाले सामानों को बचाने के लिए किस परिवहन की शुरुआत की गई है। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसान रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 में आपको कह रहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक कितने समुदाय को नागरिकता देगा। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 समुदायों को, जिसमें आपको हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई। नागरिकता संशोधन विधेयक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 समुदाय को नागरिकता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100 में आपको 100 और अंतिम क्वेश्चन आज का हो जाएगा कि निम्नलिखित युद्धाभ्यास में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिनेक्स भारत और म्यांमार जो दे रहा है यह आपका गलत हो जाएगा। मिनेक्स जो है भारत और जापान का नौसेना का अभ्यास है जो कि दिसंबर 2019 में इसका आयोजन कोची में किया गया। और मित्र शक्ति भारत श्रीलंका सही है, इंद्र भारत और रूस सही है और जीमेक्स जो है भारत और जापान ये भी आपका सही है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह एडवेटेरिया का आपको ईएसआई यानी कि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट था कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।